हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 का एक चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आई हूँ। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बहुत ही इजी सॉल्व होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है जैसे कि ऊपर में है उसे हमें परफॉर्म नहीं करना है, उसके अलावा हमें दूसरे मेथड से इसे सॉल्व करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें ये सॉल्व करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमें ये सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। और सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो जो रेशनल नंबर है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम इसमें भी पहले चेक कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना बताएंगे। तो जो टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो हम पूरा जो है वो डिवाइड हो जाए और नीचे लास्ट में कट के ज़ीरो आए, ऐसा नंबर जो वो कट करके लास्ट में ज़ीरो बचता हो उसे टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। जैसे कि ये हमने 6 लिया था, 6 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ नीचे हमारा ज़ीरो आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। और जैसे अगर हम 5 को करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा लेकिन डेसिमल में होगा डिवाइड, तो ये भी पूरा मतलब कट हो गया है, तो ये भी टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा क्योंकि ये पूरा कट होकर नीचे ज़ीरो आया है। सेकेंड, अब हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 10/3 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 9, फिर पॉइंट डाल के 0, 3 3 9, फिर ये रिपीटिंग हो रहा है। देख रहे हैं आप, ये 3 पॉइंट के बाद ये 3 3 सेम नंबर रिपीट हो रहा है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि लास्ट में 1 बच रहा है, और उसके साथ साथ ये जो है रिपीट नंबर, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये जो हमारे पास ये रेशनल नंबर्स हो गए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो सेम अभी हमें अब देखना है डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन कौन से होते हैं नंबर्स। तो डेसिमल मतलब आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि ये कट कर जो भी नंबर्स हो वो कट कर डेसिमल में भी पूरा जो कट हो जाए ज़ीरो आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और जो नहीं आए वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। जो पूरा कट के ज़ीरो नहीं आए तो नॉन, जैसे कि हमने ऊपर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में किया है सेम वैसे ही है, बस इसमें ना डेसिमल वाला हो गया। जैसे कि हम यहाँ पे एक नंबर लेकर आपको एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2.5 हो गया, 3.725 हो गया, मतलब कोई भी नंबर्स को डिवाइड करने पर ये सारे नंबर्स आते हैं तो ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो हो गए जो रिपीटिंग, जैसे कि ऊपर मैं आपको बताया है 3.333, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। क्योंकि ये देखिए दोनों डेसिमल में आ रहा है, पर डेसिमल जैसे हमने ऊपर रेशनल नंबर्स में आपको समझाया है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सेम प्रोसीजर यही है, बस ये डेसिमल में होना चाहिए और ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वो सेम वही है। तो डेसिमल एक्सपेंशन भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब नेक्स्ट हम आगे चेक करते हैं।
तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। 13/3 1 2 5। तो हमें इसमें ऐसे नंबर्स जो लेने हैं जिसके डिनोमिनेटर में जो 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n या 2 की पावर n या 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। तो ये जो है इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम 3 1 2 5 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 3 1 2 5। तो 3 1 2 5 का हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालना तो आप सभी को आता ही होगा, फिर भी हम बता देते हैं आगे। जैसे कि हमने ये 3 1 2 5 लिया, अब हम चेक कर देंगे कि कौन सी टेबल से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, कौन सा ऐसा टेबल लें जिससे कि पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप किसी भी एक नंबर से आप ये 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, इसको डिवाइड करके चेक कर लें कि ये पूरा डिवाइड होके कौन सी टेबल से जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 की टेबल से ये पूरा डिवाइड हो गया और डिवाइड होके जो नंबर आया वो हमने यहाँ लिख देंगे नीचे। तो ये 5 की टेबल से जाएगा 6 2 5 आए। फिर हम 5 का टेबल लेंगे तो 1 2 5 आएगा। फिर 5 का टेबल लेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 का टेबल लेंगे 5 5 ज़ा 25। फिर 5 के टेबल से जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 आ गया। तो इसका फैक्टर जो आया वो हम लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 टाइम्स 5 लिख दिया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 13/5 5 की पावर 5। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, यानी कि कुछ भी पावर है 5 की पावर 5 है तो उसको हम m मान लिया है। तो 5 ये जो डिनोमिनेटर है इसकी ये 5 की पावर m की फॉर्म में आ गया है। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3 1 2 5 इज टर्मिनेटिंग। तो अभी हमें यहाँ सॉल्व करके ये लिख लिया है कि ये जो है ये 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया है, तो इसलिए ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाएगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि ये इस फॉर्म में आना चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह से आगे के पार्ट आप सॉल्व करके हमें बताइए कि इसका सॉल्यूशन निकला है कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।